Madhava Jaya Kunda Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunda Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Giridharadhari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Giridharadhari Yashodanandana Braja Janarandana Yashodanandana Braja Janarandana Yashodanandana Braja Janarandana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Jaya Kunda Bihari Jaya Kunda Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna
हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Giri Govardhan Jaya Giri Govardhan Radha Kunda Sham Kunda Giri Govardhan Jaya Giri Govardhan Jaya Giri Govardhan Radha Kunda Sham Kunda Giri Govardhan Radha Kunda Sham Kunda Giri Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Vrindavana Ram Ram Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Vrindavana Jaya Radha Sham Sundar Radha Sham Sundar Radha Sham Sundar Lalita Vichaka Radha Sham Sundar Radha Sham Sundar Lalita Vichaka Jaya Radha Madhav Jaya Radha Madhav Radha Madhav Jaya Astasati Radha Madhav Jaya Radha Madhav Radha Madhav Jaya Astasati Jaya Gauranita Jaya Gauranita Gauranita Jaya Gauranita Gauranita Jaya Gauranita Gauranita Jaya Gauranita Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Bol Hari Bol Hari 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 Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari 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 Bol 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 Hari Bol 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 Hari Bolo Hari Bolo Hari Bolo Jai Panduranga 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 Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jila Guru Deva Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev हरिनाम संकीर्तन की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतिरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ओम जन्मान्धस्य तन्वयादितरतः चार्थे स्वाभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो अमृषां धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयवदत्तकृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयतश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयात्मभावस्थौ ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवाशमेवाग्रे न अन्यत् सत् असत्परं पश्चादमते तस्य अवशिष्येत स्वस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भाषो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचष्यनु पृष्ठान्यन्पृष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, शिला व्यासदेव भगवान की, शिला सुखदेव गोस्वामी महाराज की, शिला सुत गोस्वामी की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, अनंत कोटि वैष्णव गुरु वृंद की जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा। तो आज का पंचांग देख लेते हैं क्या है। आज का पंचांग में क्या होना चाहिए? तृतीया आज क्या है? 21 मार्च 21 है 22 है, हाँ 21 मार्च तृतीया है आज। शुक्ल पक्ष चैत्र, योग ऐंद्र है और करण तैतुल और गर भी है। शनिवार है आज दिन। चैत्र महीना सबके लिए है। वसंत ऋतु तो चल ही रहा है। उत्तरायण, पराभाव संवत्सर और रुद्र संवत्सर, रौद्र संवत्सर उत्तर भारत के लिए। तो ये जो है आज वैष्णव कैलेंडर में कोई विशेष चीज़ है नहीं। हाँ, वैष्णव कैलेंडर में 23 मार्च को विशेष है। 23 मार्च को विशेष क्या है? परसों श्री रामानुजाचार्य अपीयरेंस डे होने वाला है। चलिए, आवाज आ रही है ऑनलाइन ऑफलाइन वालों को? नहीं आ रही आवाज? है आवाज आ रही है? ओ नरोत्तम प्रभु हरे कृष्णा, वेलकम 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 वेलकम। आज सैटरडे है, छुट्टी है वहाँ है सिंगापुर में। सिंगापुर में छुट्टी है। जब भी ए नरोत्तम प्रभु पहली बार आए भागवतम क्लास में। बड़े सीनियर डिसाइपल हैं महाराज के और बड़े बहुत बड़े लीडर भी है और बहुत बड़े कीर्तनिया भी है। थोड़ा खोलो, सबको दर्शन दो, हमको भी दर्शन दो।
देखो प्रभु जी का दर्शन कर लो। हाँ, ये सिंगापुर से ज्वाइन किए हैं एंड हम सब सिर्फ श्रीपाद महाराज की छत्र छाया में हैं। ये देखो आ गए। क्या बात है, कौन से बीच में बैठे हो? हाँ थैंक यू वेरी मच, वेलकम वेलकम। हाँ, जय श्री राधे, जय श्री राधे। छुट्टी उट्टी मिले तो आ जाए करो आशीर्वाद देने के लिए। हाँ, व्हेन यू गेट टाइम। हाँ, just come to bless the group। स्टूडेंट्स ऑफ भागवत को ब्लेसिंग के लिए आ जाए करो कभी कभी, whenever you have time। है तो और ये प्रथा देवीदासी सुन रही है? क्यों एब्सेंट हो जाती हो? 2-3 दिन से दिख नहीं रही थी, कहाँ चली गई थी ये? थोड़ा बिजी थी प्रभु जी। अरे कौन सी बिजी, संसार में भागवतम को छोड़ के कौन सी बिजी रहना? ऐसा बिजनेस। एमआरआई थी कल, मेरी एमआरआई थी तो मेडिसिन से होनी थी, तो जीवन में ऐसा कोई बिजनेस मत रखो जिसे भागवतम छूट जाए। ऐसे बिजी रहने से क्या फायदा है? ऐसी व्यवस्था करो कि जीवन में कभी ऐसी व्यस्तता ना हो कि भागवतम छूट जाए। हाँ, अगर कहीं और भागवतम सुना है तो ठीक है, लेकिन भागवतम नहीं सुना है तो बहुत डेंजर है। नहीं प्रभु जी, सो के बिताया है कल का पूरा दिन। बताओ, चलिए ठीक है। ध्यान रहे, हाँ, भागवतम नहीं छूटना चाहिए किसी भी कीमत पर। अपने जीवन को ऐसे व्यवस्थित करो कि भागवतम ऑफलाइन ऑनलाइन चाहे कैसे भी है सुनना ही है, 1-2 घंटे रोज। उसके बिना जीवन बेकार है फिर, है? ठीक है, सोए सोए भी सुन लिया करो, रिकॉर्डिंग तो रहता है, क्या दिक्कत है उसमें? तो आज हम लोग चौथे स्कंध के 22वें अध्याय में महाराज पृथु को सनक आदि महाराज मिलते हैं और सनक आदि महाराज 4 कुमार महाराज पृथु को उपदेश देते हैं। कल हम लोगों ने पृथु महाराज के उपदेश को श्रवण किया है, जो जनता के लिए था। बहुत बड़ी उपदेश, जिन लोगों ने नहीं सुना है मिस कर दिया होगा पृथु महाराज की। पृथु महाराज का उपदेश सुनने जैसा, मिस करने जैसा है नहीं, क्योंकि पृथु महाराज इस पृथ्वी के आदि राजा हैं, सर्वप्रथम राजा, और उनका उपदेश जो प्रजा के लिए था बहुत जरूरी था सुनना। आजकल के राजा ऐसा उपदेश दे ही नहीं सकता है। आगे बढ़ते हैं। मैत्रेय उवाच जनेषु प्रगृहीत स्वेवं पृथुं पृथूल विक्रमं तत्रोपजग्मुः न यत् चत्वारः सूर्यवर्चसः तांस्तु सिद्धेश्वरान् राजा व्यम्नो अवतरतो अर्चिषा लोकान् पापान् कुर्वत्या सानुगोश्चष्टलक्षितान् तदर्शनोत्गतान् प्राणान् प्रत्यादित्य सूर्यव्युत्थितः ससद्याशानुगो वन्य इन्द्रियेषो गुणा इव गौरवाद्यन्ततः सभ्यः पस्प्रश्रयानतकन्धरः विविधव पूजयां चक्रे गृहीतार्घ्यनाशनान् च तत्पादशौच सलीलैः मार्जितालकबन्धनः तत्र शीलवतां वृत्तम् आचरत् मानयन्निव। ॐ अज्ञानातिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं शीघ्रो श्रीपदकमलं शीघ्रो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता शिवशाखान्वितांश्च
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। एडवांस में ठीक है। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी को कि जिस समय प्रजा लोग महाराज पृथु की प्रार्थना कर ही रहे थे, उसी समय वहां सूर्य के समान तेजस्वी 4 मुनीश्वर आए। सूर्य के समान तेजस्वी 4 मुनीश्वर आए। राजा और उनके अनुचरों ने देखा, पहचान लिया कि वे सिद्धेश्वर अपने दिव्य कांति से संपूर्ण लोगों को पाप निर्मुक्त करते हुए आकाश से उतरकर आ रहे हैं। राजा के प्राण सनक आदि को दर्शन करते ही, जैसे मान लो विषयी जीव विषयों की ओर दौड़ता है, वैसे ही पृथु महाराज सनक आदि ऋषि के दर्शन के लिए दौड़े, उनकी ओर चल पड़े। ऐसा लगा कि उन्हें रोकने के लिए ही वे अपने सदस्यों और अनुयायियों के साथ एकाएक उठकर खड़े हो गए। और जब उन्होंने मुनिगणों का स्वागत किया है, पृथु महाराज ने पूजा अर्घ इत्यादि से स्वागत किया है सिद्धों को, सनक आदि ऋषियों को, फिर सुसज्जित आसन पे बिठाया है। पृथु महाराज बड़े शिष्टाचारी भी थे। पृथु महाराज के लिए एक शब्द आता है भागवतम में, 4 श्लोक में देखोगे तो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? सभ्य। देखो लिखा हुआ ना, गौरवाद्यंततः सभ्य प्रश्रयानत कंधर। तो बोला कि सभ्य, इतने सभ्य थे, शिष्टा के अग्रणी, शिष्टाचारों में अग्रणी थे, शिष्टाग्रणी। पृथु महाराज ने उनके गौरव से प्रभावित हो विनयवश गर्दन झुकाते हुए विधिवत उनका सम्मान पूजा प्रणाम किया है। उन सिद्धों के चरणोदक को अपने सिर पर छिड़का है, बालों पे, सिर के बालों पे छिड़का है। इस प्रकार शिष्ट जन उचित आचार का आदर और पालन करके उन्होंने, पृथु महाराज ने एग्जाम्पल सेट किया है कि सभी सत्पुरुषों को ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। सनक आदि मुनीश्वर भगवान शंकर के भी, भगवान शंकर के कौन हैं? अग्रज हैं। शंकर के भी बड़े भाई हैं सनकादिक मुनीश्वर। एकदम तेज, इन चारों कुमारों के शरीर से तेज, विग्रह से तेज निकल रहा है। आसन पे बैठे तो लगा कि कोई अग्नि देवता ही, 4 अग्नि देवता ही बैठे हों। हैं? पृथु महाराज ने बड़ी श्रद्धा और संयम के साथ प्रेम पूर्वक उनसे कहा, पृथु महाराज ने कहा, मुनीश्वरों, हे मंगल मूर्ति मुनीश्वरों, आपके दर्शन तो योगियों को भी दुर्लभ है। मुझसे ऐसा क्या पुण्य बना कि आप स्वतः दर्शन देने के लिए आ गए? आपका दर्शन प्राप्त हुआ, ऐसा कौन सा पुण्य हमने किया? पृथु महाराज कहते हैं कि जिस पर ब्राह्मण या अनुचरों के सहित श्री शंकर या विष्णु भगवान प्रसन्न हों, अरे उसके लिए तो इहलोक परलोक में ऐसी कौन सी वस्तु दुर्लभ है। या तो ब्राह्मण प्रसन्न हो जाए, या शिव शंकर प्रसन्न हो जाए, या स्वयं भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाएं, तो इहलोक और परलोक में ऐसी कौन सी दुर्लभ वस्तु है जो प्राप्त नहीं कर सकता है। इस संसार में जो कुछ भी प्रपंच दिखता है, इसका कारण क्या है? महत्वादि तत्व है, जो सब जगह पर विद्यमान है, तो भी ये आत्मा को नहीं देख सकता। वैसे ही यद्यपि आप समस्त लोकों में घूमते रहते हैं, फिर भी
जो लोग अधिकारी नहीं हैं वो आपको नहीं देख पाते हैं। चार कुमार घूमते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, वैकुंठ से लेके जिधर मर्जी घूमते रहते हैं, लेकिन उनको हर कोई नहीं देख सकता है, सबको नहीं दिखते हैं। अनधिकारी लोगों के लिए, अनऑथराइज्ड को नहीं दिखते हैं। ऐसा पृथु महाराज ने कहा कि जिनके घर में आप जैसे पूज्य पुरुष, जल, तृण, पृथ्वी, ग्रह स्वामी और सेवक आदि किसी अन्य प्रकार को स्वीकार कर लेते हैं, वे गृहस्थ धनहीन होने पर भी धन्य हैं। आप जैसे सिद्ध किसी के यहाँ, किसी गृहस्थ के यहाँ को स्वीकार कर ले तो गृहस्थ धन्य है। जिन घरों में कभी भगवत भक्तों के परम पवित्र चरणोदक के छींटे नहीं पड़े, वे सब प्रकार के रिद्धि सिद्धि से भरे होने पर भी ऐसे वृक्ष के समान है जिन पर सांप रहते हैं। पृथु महाराज ने कहा कि वह घर सभी प्रकार के रिद्धि सिद्धि, सभी प्रकार के ऐशो आराम से भरा पूरा क्यों न हो, घर में धन संपत्ति क्यों न हो, लेकिन जिस घर में भगवत भक्तों के परम पवित्र चरणोदक के छींटे नहीं पड़े, भगवान के भक्तों के चरण नहीं पड़ा, तो वो सब बेकार है। सब समझो कि वृक्ष के समान है जिन पर सांप लटके रहते हैं, पड़े रहते हैं। तो इसलिए भगवत भक्तों को बुलाया करो आप लोग अपने घर में, और उनके चरण धूली अपने घर में छींटे परवाया करो। अगर यदि आ जाएं तो बहुत बड़ी कृपा है कि नहीं। इस इच्छा में रहो कि भगवान का कोई भक्त हमारे घर में आए, हमारे कुटिया में आए, और इंतजार करो भगवान के भक्तों का। अगर हृदय में इच्छा होगी कि भगवान के भक्त आए हमारे यहाँ भी कभी, हमारा पूजा स्वीकार करें, हमारा प्रसाद स्वीकार करें, हमारा प्रसाद नहीं मतलब भगवान का प्रसाद, लेकिन हमारा सेवा रूपी प्रसाद, तो भगवान कृपा करेंगे। और भगवान कृपा होती है तो संत घर में पधारते हैं। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। तो हे मुनीश्वरों, आपका स्वागत है। वी वेलकम यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट, ऐसा पृथु महाराज ने कहा है। पृथु महाराज के साथ में पत्नी भी हैं, उनके फैमिली के लोग भी हैं, वहाँ पे उनके मंत्री संतरी और जितने भी प्रजाजन भी हैं। पृथु महाराज ने कहा आप लोग तो बचपना से ही, बाल्यावस्था से ही कल्याण भगवत मार्ग का आपने अनुसरण किया, एकाग्र चित्त से ब्रह्मचर्य आदि महान व्रत की बड़ी श्रद्धा पूर्वक आपने पालन किया है। हे स्वामियों, हे चार कुमारों, हम लोग अपने कर्मों के वशीभूत होकर के विपत्तियों के क्षेत्र रूप इस संसार में पड़े हुए हैं। इस संसार क्या है? विपत्तियों का क्षेत्र है। हाँ, फील्ड ऑफ डिसास्टर कह सकते हो। संसार कैसा है? फील्ड ऑफ डिसास्टर, विपत्तियों का क्षेत्र है। इसमें हम लोग पड़े हुए हैं। क्यों? कर्मों के वशीभूत होकर के। केवल इंद्रिय संबंधी भोगों को ही परम पुरुषार्थ मान रहे हैं हम संसारी लोग। सो क्या हमारे निस्तार का कोई उपाय है? क्या हमारे कल्याण का कोई उपाय है? पृथु महाराज अपने लिए तो पूछ नहीं रहे हैं। पृथु महाराज को अपने लिए पूछने की क्या जरूरत है? ये हमारे लिए पूछ रहे हैं कि हम लोग कर्मों के वशीभूत होकर के
इस संसार रूपी विपत्ति के क्षेत्र में जो घूम रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, इंद्रिय भोग में लगे हुए हैं, इंद्रिय भोग को ही परम पुरुषार्थ मान रहे हैं, इंद्रिय भोग को छोड़ने में कोई पुरुषार्थ नहीं मान रहे हैं। वास्तविक पुरुषार्थ है इंद्रिय भोग को छोड़ना, लेकिन इंद्रिय भोगों में ही अपना पुरुषार्थ मान रहे हैं कि थोड़े पैसे कमा लिए, गाड़ी घोड़ा ले लिया, मकान खरीद लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो हमने बहुत बड़ा यही पैसे को ही लोग शक्ति समझते हैं ना। तो इंद्रिय संबंधी भोगों को ही परम पुरुषार्थ मान रहे हैं। हम शक्तिशाली हैं, धन संपत्ति है, सोना चांदी है, नहीं। तो जो लोग इंद्रिय संबंधी भोग को ही परम पुरुषार्थ मानते हैं, वो कहाँ मानेंगे कि इंद्रिय भोगों को छोड़ना पुरुषार्थ कहाँ मानेंगे। जो इंद्रिय भोग को छोड़ देता है उनको तो संसार कहती है क्या है, न रोटी, न कपड़ा, न मकान, न घर है। हाय देखो, बताओ क्या उम्र थी इसको भजन भक्ति में आने की, है। ये उम्र है कमाने खाने का, कुछ करने का, कुछ प्राप्त करने का, और सब कुछ छोड़ छाड़ के देखो कैसे रोड पे आ गया। जबकि वो सबसे बड़ा पुरुषार्थ किया है कि इंद्रिय भोग को छोड़ के भजन में लग गया है, साधु। लेकिन संसारी लोगों को ऐसे साधुओं पे दया आती है, और दया बस 200 रुपए देते हैं कि महाराज जी ये रख लो सेवा में, है ना। कुछ लोग तो दूर से ही फेंक देते हैं, 2-4 रुपए चल देते हैं। उनको अपना पुरुषार्थ का घमंड रहता है। मैं स्टूडेंट ऑफ भागवतम की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली बाहर जो लोग हैं, देखो कैसे 500 रुपये दे देंगे, उनको लगेगा मोछ पे डंडा टाल लेंगे, 500 रुपये दिए हमने। किसको? जिसने इंद्रिय भोग को छोड़ के भजन किया और खुद इंद्रिय भोगों में फंसा हुआ है और अपने को बड़ा शक्तिशाली मान रहा है। तो पृथु महाराज सही कह रहे हैं कि संसार में लोग कर्मों के वशीभूत होकर के विपत्तियों के क्षेत्र संसार में पड़े हुए हैं और इंद्रिय भोग को ही परम पुरुषार्थ अपनी शक्ति मान रहे हैं। बताओ हे महाराज, ऐसे संसारियों का कुछ उपाय है क्या? कल्याण का कुछ उपाय है या नहीं है? तो परीक्षित पृथु महाराज बोले कि आप लोगों से, आप सिद्ध कुमारों से कुशल प्रश्न करना उचित नहीं है, क्योंकि आप निरंतर आत्मा में ही रमन करते रहते हैं। आप लोगों से प्रश्न करने का तात्पर्य यह है कि आपका समय जाएगा उत्तर देने में। जिस समय को आप ब्रह्म चिंतन में लगाए रखते हैं, आप में यह कुशल है और यह अकुशल है, इस प्रकार की वृत्तियां तो कभी होती नहीं है। अच्छा प्रश्न है, बुरा प्रश्न है, सही प्रश्न नहीं है, उत्तम प्रश्न है, निम्न प्रश्न है, ऐसी कोई भेद वृत्ति तो आप लोगों में है नहीं। आप तो संसारानल किसको कहते हैं? संसार की अग्नि, संसार की अग्नि से तपे हुए जीव के परम प्रेमी हैं। क्यों? आप सबका कल्याण चाहते हैं। आप चाहते हैं जो व्यक्ति संसार के अग्नि में जल रहा है उसको उद्धार किया जाए, जीवों के उद्धार की आप चिंतन करते हैं। इसलिए आप में विश्वास करके मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस संसार में मनुष्य का किस प्रकार कल्याण हो सकता है। नहीं, 15वें श्लोक में कहा कल्याण ही नहीं, आसानी से कल्याण हो सकता है। ये पूछा इस संसार में मनुष्य का किस प्रकार सुगमता से कल्याण हो सकता है। तदहम कृतविश्रम्भ सुहृदो वस्तपस्विनां संपृक्षे भवे तस्मिन् क्षेम केनांच सा भवेत। क्षेम केनात अंजसा भवेत, आसानी से।
आसानी से मनुष्य का उद्धार कैसे हो सकता है, कल्याण कैसे हो सकता है। यह ठीक है कि जो धीर पुरुष है, धीर पुरुषों में आत्मा रूप से प्रकाशित होते हैं, जो धीर पुरुषों में आत्मा रूप से प्रकाशित होते हैं और उपासकों के हृदय में स्वरूप को प्रकट करने वाले हैं कौन, भगवान नारायण। जो धीर पुरुष है, आत्मवान पुरुष है, जो आत्मज्ञानी पुरुष है और जो भगवान के उपासक हैं, उनके हृदय में भगवान का स्वरूप प्रकट होता है, भगवान नारायण का स्वरूप प्रकट होता है कि कब अपने भक्तों पे कृपा करने के लिए करते हैं हृदय में। जैसे आप जैसे सिद्ध पुरुषों के रूप में ही तो पृथ्वी पर विचरा करते हैं। जब भगवान कृपा करते हैं तभी तो आप जैसे महाजन, आप जैसे सिद्ध पुरुष पृथ्वी पर विचरते हैं और भगवान के स्वरूप को प्रकट कराते हैं भक्तों के हृदय में कृपा करने के लिए। तो कृपा आप भगवान की ही कृपा होती है। स्वानाम अनुग्रहाय माम सिद्ध रूपी चरत्यजः। आप सिद्ध जो घूमते रहते हो, चरत्यज अर्थात घूमने वाले को, हमेशा घूमने वाले को बोलते हैं चरत्यज। तो भगवान की कृपा होती है तभी आप जैसे सिद्ध घूमते घूमते हैं और हृदय में भगवान के स्वरूप को प्रकट आप लोग ही ज्ञान देते हो, आप संत लोग ही कृपा करके ज्ञान देते हो जिससे भगवान के स्वरूप का प्रकट होता है उपासकों के, भक्तों के हृदय में ज्ञान से। राजा पृथु ने, मैत्रेय जी कहते हैं कि राजा पृथु ने बड़े ही युक्ति युक्त से, बड़ी टैक्टफुली, बड़े प्रेम से, बड़े विचार करके गंभीर परिमित मधुर वचन में प्रश्न किया है। पृथु महाराज के ऐसे मधुर वचन, गंभीर युक्ति युक्त प्रश्नों को सुन करके सनत कुमार जी प्रसन्न भये और कुछ मुस्कुराते हुए कहने लगे। मुस्कुराया, बहुत अच्छा। सनत कुमार जी ने कहा, महाराज, किसको मुस्कुराते हुए, किसको कहा? पृथु महाराज को। महाराज, आपने सब कुछ जानते हुए भी समस्त प्राणियों के कल्याण की दृष्टि से बड़ी अच्छी बात पूछी है। आपने पूछा तो है लेकिन आप सब कुछ जानते ही हो, जानते हुए भी आपने समस्त प्राणियों के कल्याण की दृष्टि से बड़ी बात पूछी है। सच है, सच है, साधु पुरुषों की बुद्धि ऐसे ही हुआ करती है। साधु पुरुषों की बुद्धि ऐसी हुआ करती है, वह अपने और जगत के कल्याण के लिए प्रश्न पूछते हैं, क्रियाएं करते हैं। नहीं, देखो, जब भक्तों का समागम होता है तो श्रोता और वक्ता दोनों को ही बड़ा प्रिय होता है, क्योंकि उनके प्रश्न उत्तर सभी का कल्याण करता है। जब साधु पुरुष इकट्ठा होते हैं, जो प्रश्न उत्तर होगा तो क्या होगा? सबका कल्याण करेंगे। अरे अभी नैमिषारण्य में सौनक आदि ऋषि इकट्ठे हुए सुत जी से प्रश्न कर रहे हैं, सुत जी उत्तर दे रहे हैं, जब भी तो हम लोग का कल्याण हो रहा है। भागवतम से नहीं हो रहा है, भागवतम से हम लोग का कल्याण जब भी तो हो रहा है। अगर ये साधु लोग नहीं इकट्ठे होते, सत्पुरुषों का समागम नहीं होता है, अगर सत्पुरुषों का समागम नहीं होता तो क्या होता? इतने अच्छे अच्छे प्रश्न कहाँ से उठते, कैसे उत्तर मिलता, कैसे कल्याण, कैसे ज्ञान मिलता, और ज्ञान के बिना कैसे कल्याण होता? यत संभाषण संप्रश्न सर्वेषां वितनोति समः खलु साधूनाम उभयेषां च सम्मतः। खलु साधूनाम संगमः, जब साधु लोग इकट्ठे होते हैं, संगमः खलु साधूनाम येषां तत्सम्मतः येषां च सम्मतः। यत संभाषण संप्रश्न, जब साधु लोग आपस में बातचीत करते हैं या प्रश्न करते हैं, सर्वेषां वितनोति क्षमा, सबका कल्याण होता है। शम, शम मतलब सबका कल्याण होता है।
राजन अस्ति एव राजन भगवतो मधुदुषः पादारविन्दस्य गुणानुवादने रतिः दुरापा विधुनोति नैष्ठिके कामं कषायं मलम अंतरात्मनः। बोले कि राजन, श्री मधुसूदन भगवान के चरण कमलों के गुणानुवाद में अवश्य ही आपकी अविचल प्रीति है। श्री मधुसूदन भगवान के चरण कमलों में, भगवान के लीला में, भगवान के गुण में अवश्य ही आपकी अविचल प्रीति है। हर किसी को इसका प्राप्त होना बहुत कठिन है, और प्राप्त हो जाने पर यह हृदय के भीतर रहने वाले उस वासना रूप मल को सर्वथा नष्ट कर देती है, जो और किसी उपाय से जल्दी से नहीं छूटता। नारायण नारायण। देखो देखो क्या कह रहे, ध्यान दो, एक एक लाइन शब्द को ध्यान देने की विषय है। भाई कौन बोल रहे हैं? चार कुमार बोले कि जिस प्रकार की आपकी प्रीति है भगवान के लीला कथा में, गुणानुवाद में, लीला कथा में, हर किसी को इसका प्राप्त होना बहुत कठिन है महाराज। और यदि प्राप्त हो जाए, यदि भगवान के गुणानुवाद, भगवान के लीला कथा में इंटरेस्ट हो जाए, तो समझो हृदय की वासना रूप मल तो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। जो हृदय की वासना रूपी मल और किसी उपाय से खत्म नहीं हो सकती है। कुछ भी कर लो, यज्ञ, दान, तप, जप, कुछ भी कर लो, हृदय की वासना रूपी मल सर्वथा नष्ट नहीं होगा, किसी उपाय से नहीं होगा। कैसे होगा? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के गुणानुवाद में, भगवान के भागवत कथा में, भगवान के गुणानुवाद रूपी नामों के जप में है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये क्या है? भगवान के गुणानुवाद का नाम है। हर एक नाम में भगवान का गुण छुपा हुआ है। जो जानता है कि भगवान को कृष्ण क्यों कहते हैं, राम क्यों कहते हैं, हरे क्यों कहते हैं, श्याम क्यों कहते हैं, राधा क्यों कहते हैं, राधे क्यों कहते हैं, किस गुण की वजह से ये सब नाम पड़े हैं, तो उसका नाम लेना भी गुणानुवाद है। इसलिए भगवान के नाम के अलावा जो भगवान के गुण का अनुवाद नहीं करता है, अर्थात जिसमें भगवान की कथा प्रतीति नहीं होती है, उसके हृदय से, जिसके हृदय में गुणानुवाद प्रतीति नहीं होती, जिसकी अविचल प्रीति नहीं होती, भगवान की कथा सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, जिसको भगवान के नाम का जप करने में इंटरेस्ट नहीं है। किसी किसी को भगवान का नाम जप करने में ही बहुत इंटरेस्ट आता है, ठीक है, वो भी ठीक है, दैट इज परफेक्ट। किसी किसी को नाम जप नहीं करना होता है, भगवान की कथा सुनने में आनंद आता है, वो भी ठीक है। किसी किसी को नाम जप भी करना है और कथा भी सुननी है, वो भी ठीक है, सब ठीक है। लेकिन ठीक क्या नहीं है कि नाम भी जप नहीं किया, कथा भी नहीं सुना, या दोनों नहीं किया, तो हृदय में रहने वाली वासना का मल हमेशा बना रहेगा, किसी उपाय से जल्दी नहीं छूटता है। नोट कर लो इन बातों को। इसलिए कहता हूं भागवतम को मत छोड़ो, एक दिन के भी मत छोड़ो। एक दिन भागवतम छोड़ दिया मतलब एक दिन वासना ने अपनी जड़ जमा दिया हृदय में। वासना की जड़ को हटाने के लिए रोज रोज भागवतम की शक्ति लगानी पड़ेगी। जैसे किसी पेड़ को खाना हो तो क्या करते हैं, पकड़ते हैं झाड़ी को, हिंचा हिंचा खींचते हैं, नहीं। और लेकिन एक काम करो, तुम आज थोड़ा खींचो, परसों फिर थोड़ा खींचो, तो खींच निकलेगा क्या? निरंतर खींचना पड़ेगा। हाँ, और एक दिन भी छोड़ दिया भागवत की कथा तो समझो वासना रूपी मल अपना जड़ जमा देगा। है कुकरेजा जी आए क्या? कुकरेजा जी आए क्या? विजय कुमार कुकरे, हरे कृष्ण बाबू जी, प्रणाम। प्रणाम। कुकरेजा जी नहीं है? बाबू जी थोड़ा ऊपर गए हैं काम से। ऊपर गए? अभी उम्र है ऊपर जाने का क्या? नहीं बाबू जी, छत पर गए हैं।
अरे छत पे बोलो ना, फिर ऊपर क्यों बोल रहे हो? अरे सही बोलो, यूज द राइट वर्ड। छत पर गए हैं प्रभु जी। हाँ कुकरेजा को बोल दो कल से भागवतम में रोज आना है, जिस दिन नहीं आएंगे मुझे उसमें नोटिस चाहिए, सो कॉज नोटिस, वाई यू हैव नॉट अटेंडेड भागवतम। प्रभु जी आएंगे ना, खुद ही बोल देगा। नहीं खुद बोलो, आप पत्नी आप बोलो। अरे प्रभु जी मेरा कोई पत, नहीं बढ़ता प्रभु जी। पत्नी से तो बड़े बड़े लोग डरते हैं, वो क्या हैं? आप डरते हो प्रभु जी, पहले ये बताओ। मैं? अरे मैं तो पूरे संसार की पत्नी से डरता हूँ मैं तो सभी माताओं से भी डरता हूँ, डराते हो प्रभु जी? मैं तो सभी माताओं से भी डरता हूँ। डराते हो, पहले ये बताओ। मैं बहुत डरता हूँ, बहुत डरता हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। डरते हो, डराते हुए सब संसार के बदले वो सबको। नहीं बहुत डरता हूँ, मैं बहुत डरता हूँ। ओ भाई, श्री माता जी मेरे जितना डरपोक इस दुनिया में कोई नहीं होगा, बता रहा हूँ सब लोग भेज रहे हैं प्रभु जी, आप किस पे देख लो। है? माता जी एग्री कर रही है मेरे साथ प्रभु जी। हाँ, इसलिए भागवतम देखो, कुछ लोगों के लिए तो मैं भागवतम के एक रूल बनाने जा रहा हूँ कि अगर भागवतम में नहीं आए तो मुझे सो कॉज नोटिस दो कि वाई यू हैव नॉट अटेंडेड, और अगर अटेंड नहीं करने वाले हो तो मुझे मैसेज डालो, अगर अटेंडेड करने वाले नहीं अटेंड करने वाले हो तो मुझे मैसेज डालो कि आज मैं इस कारण से नहीं अटेंड किया, ताकि उस कारण को ही नष्ट किया जा सके प्रार्थनाओं से। ठीक है प्रभु जी, सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो प्रभु जी। बताओ, कुकरेजा जी इतने अच्छे स्वभाव के, इतने अच्छे जेंटलमैन है, और थोड़े सी वासनाओं के चक्कर में अगर छूट जाएगी ये जिंदगी तो क्या फ़ायदा है। इसलिए उनको तो टाइट करके रखो, उनको भागवतम में नहीं आए तो रीजन बताओ कि क्यों नहीं आए भागवतम में। प्रभु जी वो तो आप ही करोगे टाइट तो। अच्छे स्वभाव वाले को भागवतम में खींच के लाना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि स्वभाव तो अच्छा भगवान ने दिया है, सब कुछ अच्छा दिया भगवान ने, लेकिन थोड़ा सा विषय वासना से और मेन बात रह जाएगी। इसलिए अच्छे स्वभाव वालों को नहीं छोड़ने वाला मैं। सही कह रहे हो प्रभु जी। बताओ, भागवतम के समय में ऐसे कौन सा काम आ गया छत पे जाने का? ये कोई मतलब है क्या? मतलब कोई इंपॉर्टेंस नहीं है भागवतम की? कैसे काम चलेगा? यहाँ पे पृथु महाराज क्या कह रहे हैं कि बताओ ऐसे संसारी गृहस्थों के लिए कुछ उपाय है क्या, आसान उपाय? वो उपाय बता रहे हैं, वो उपाय ही नहीं सुनोगे, छत पे जाओगे तो कहाँ से पता चलेगा? छत से कूदना पड़ेगा, फिर आत्महत्या करनी पड़ेगी छत पे जाके हैं? बताओ, ये तो सुसाइड है। सनक आदि ऋषियों की ये बात नहीं सुनने का मतलब क्या है? सुसाइड है, सुसाइड। हाँ जी। फिर आप कंट्रोल करो भाई, थोड़ा सा ऐसी बात थोड़ी ना, गृहिणी हो, कंट्रोल करो, डराओ धमकाओ। हाँ ठीक है प्रभु जी, देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जल्दी से नहीं छूटता है, नष्ट कर देता है। कहा, सनक आदि ऋषि बोलते हैं कि शास्त्र जीवों के कल्याण के लिए भली भांति विचार करने वाले हैं। शास्त्र क्या करते हैं? जीवों का कल्याण, जीवों कल्याण का विचार शास्त्र के द्वारा ही है। क्योंकि शास्त्र में क्या है? आत्मा से अलग देह, गेह, घर संपत्ति, नाते रिश्तेदारी के प्रति क्या करते हैं? वैराग्य, और अपने आत्म स्वरूप में निर्गुण ब्रह्म में सुदृढ़ अनुराग कराता है शास्त्र। शास्त्र श्रवण का क्या फायदा है? बता रहे हैं कि शास्त्र ही जीव कल्याण का भली भांति विचार करते हैं। और शास्त्र किसको कहते हैं? दो चीज शास्त्र है, जो भगवान बोले और जो भगवान के भक्त बोले, ये दोनों शास्त्र है। देखो, हमको सिर्फ भगवान जो बोले और भक्त उसको ना बोले तो उसको भी नहीं माननी है, और सिर्फ भक्त बोले भगवान उस चीज को ना बोले तो उसको भी नहीं मानना है। तो मानना किस बात को है? भगवान और भक्त दोनों जिस चीज को बोलते हैं वही शास्त्र है। अर्थात जिस बात पे भगवान और भगवान के भक्त दोनों एग्री होते हैं वह शास्त्र है। इसलिए ध्यान दो, हम लोगों को वही बात सुननी चाहिए जो भगवान भी बोलते हैं, वही बात भक्त भी बोलते हैं। भक्त कोई बात बोले, भगवान ना बोले तो उसको काट देंगे, नहीं मानेंगे। और भगवान बोलते हैं, भक्त नहीं बोलते हैं तो उसको भी काट देंगे, नहीं मानेंगे। आप बोलोगे ऐसे कैसे? भगवान बोलेंगे तो भी हम काट देंगे? हाँ, क्योंकि भगवान की बात को भक्त सर्टिफाई करता है और भक्त की बात को भगवान सर्टिफाई करते हैं। इसलिए भगवान कभी कभी अपनी वाणी में बोलते हैं कि विद्वान जनों का ऐसा मानना है,
भगवान का कई बार बोलते हैं ना, विद्वान जनों का ऐसा मानना, बोल देते हैं स्वयं, लेकिन फिर बोलते हैं विद्वानों का ऐसा मानना है। अर्थात अपने ही वाणी को भक्तों से, विद्वानों से सर्टिफाई करवाते हैं भगवान। तो भगवान स्वयं कहते हैं कि भाई मेरी बात भी मत मानो जब तक भक्त ने सर्टिफाई नहीं किया है। भक्त कहते हैं मेरी बात मानो जब तक भगवान ने सर्टिफाई नहीं किया है। इसका एक एग्जाम्पल बताओ, ऐसा एग्जाम्पल बताओ जहाँ पे भगवान ने कुछ कहा है लेकिन हम लोग उसको नहीं मानते हैं, काट देते हैं। ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है, पता है? ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है? बुद्धदेव। यस, देखो बुद्धदेव भगवान के अवतार हैं, लेकिन वो जो बात करते हैं वो भक्त नहीं बात करते हैं, इसलिए हम बुद्धदेव की बात नहीं मानते हैं। आप भगवान हो तो क्या हुआ? तो यहां शास्त्र बोला तो शास्त्र का मतलब यह है कि जो भगवान और भगवान के भक्त दोनों जो एक चीज ही बोले वही शास्त्र है। दोनों में से कोई एक नहीं है तो शास्त्र नहीं है। ऐसी जगह से 9 2 11 हो लो जल्दी से, ठीक है? तो शास्त्रों का भी यही कहना है। तो बोले सनक आदि ऋषि कहते हैं कि शास्त्र जीवों के कल्याण के लिए भलीभांति विचार करने वाला है, अर्थात भक्त और भगवान ही जीवों कल्याण का विचार करते हैं। इसलिए भगवान भक्त के रूप में आते हैं और भक्त भगवान का रूप तो होता ही है, नहीं? भगवान भी भक्त के रूप में आते हैं और भक्त भगवान का रूप है ही, अंतर नहीं करना पड़ता है। तो ये क्या होगा कि आत्मा से अलग देह के प्रति वैराग्य करा देगा। आत्मा तो शरीर से अलग है ही, लेकिन अलग नहीं दिखता है, क्यों? अनुराग से। तो अनुराग को क्या कर देगा? वैराग्य में परिवर्तन कर देगा और आत्मस्वरूप निर्गुण ब्रह्म में सुदृढ़ अनुराग करा देगा। यही कल्याण का साधन निश्चित किया गया है राजन, यही कल्याण का साधन निश्चित किया गया है। तो कहने का मतलब क्या है, जो प्रश्न किया था पृथु महाराज ने उसका उत्तर एक तरीके से दे दिया कि शास्त्र श्रवण करो, कथा श्रवण करो। आगे कहते हैं कि शास्त्रेष्वियानेव सुनिश्चितयो निर्णाम क्षेमस्य शीघ्र यज्ञविस्मृशेषु हेतु। शास्त्रों का यह भी कहना है कि गुरु और शास्त्र के वचनों में विश्वास रखने से, शास्त्र क्या कहते हैं? गुरु और शास्त्र के वचनों में विश्वास रखने से, भागवत धर्म का आचरण करने से, तत्व की जिज्ञासा से, ज्ञान योग की निष्ठा से, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की उपासना से, नित्य प्रति पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण की पावन कथाओं को सुनने से, जो लोग धन और इंद्रिय के भोग में लगे हुए हैं उनकी गोष्ठी में प्रवेश नहीं करने से, अर्थात मायावादियों का संग मत करो, ऐसे लोगों का संग मत करो जिनका पूरा बुद्धि इंद्रिय धन में लगा हुआ है, धन के भोग में लगा हुआ है। हाय हाय धन कैसा, धन आए धन आए धन आए, पूरा कंप्लीटली लगे हुए हैं इंद्रिय भोग के लिए, धन उपार्जन में। ऐसे ग्रुप ऑफ लोगों के बीच में मत रहो, उनसे प्रेम मत करो, हाँ, नहीं तो भक्ति नाश हो जाएगी। तो धनाढ्य भक्त है, धनाढ्य है तो चलेगा, धनाढ्य है भक्त नहीं है तो मत करो, उनसे प्रेम मत न करो। ऐसे गोष्ठी में, ऐसे ग्रुप में प्रेम नहीं रखने से और उन्हें प्रिय लगने वाले पदार्थ का आसक्तिपूर्वक ग्रहण न करने से, अच्छा जो उनको अच्छा लगता है उसमें हमको आसक्ति नहीं करनी चाहिए। भोगियों को जो अच्छा लगता है उन पदार्थों में आसक्ति हम करेंगे तो भक्ति नष्ट हो जाती है। भगवत गुना, भगवान के कथा अमृत का पान करने के सिवा और किसी भी समय आत्मा में हमेशा और अन्य समय हमेशा आत्मा में ही संतुष्ट रहते हुए एकांत सेवन में प्रेम रखने से, किसी भी जीव को कष्ट न देने से, निवृत्ति निष्ठा से, निवृत्ति धर्म से, आत्मा हित का अनुसंधान करते रहने से, अर्थात हमारे आत्मा का कल्याण कैसे हो, बस इसी के लिए हम सोचते रहते हैं, उपाय ढूंढते रहते हैं। तो अगर आत्महित का अनुसंधान करते रहोगे, रिसर्च करते रहोगे कि हमारा कल्याण कैसे हो,
और श्री हरि के पवित्र चरित्र रूप श्रेष्ठ अमृत का स्वाद करने से, भगवान की लीला कथा, निष्काम भाव से यम नियम का पालन करने से, किसी की निंदा नहीं करने से, योगक्षेम के लिए प्रयत्न न करने से, ठंडा गर्मी द्वंद्वों को सहने से, भक्तजनों के कानों के सुख देने वाले भगवान के गुणों का बार बार सुनने से और बढ़ते हुए भक्तिभाव से मनुष्य का कार्य कारण पूर्ण संपूर्ण जड़ प्रपंच से वैराग्य हो जाता है और आत्मस्वरूप निर्गुण परब्रह्म में ऑटोमेटिक अनुराग हो जाता है। तो ये कुछ बात बताया, वो समझ लेना चाहिए कि हमारा भी अनुराग किधर है? संसार में। तो संसार से क्या होना है? वैराग होना है। अनुराग किधर होना है? ब्रह्म में, कृष्ण में। तो कैसे होगा? उसके लिए बताया नंबर 1, शास्त्र में लिखे हुए बातों पर विश्वास करो। लेकिन उससे पहले ये बात जान लो कि शास्त्र को, किसको शास्त्र मानेंगे, किसको शास्त्र नहीं मानेंगे, ये भी ध्यान देना। शास्त्र के नाम पे बहुत सारे उल्टे सीधे शास्त्र भी चल रहे हैं। तो सत्य शास्त्र के वचनों में विश्वास रखने से। दूसरा बताया, भागवत धर्म के आचरण का पालन करने से। न हिंदू धर्म का आचरण, न मुस्लिम धर्म का आचरण, न क्रिश्चियन धर्म का आचरण, न इसका आचरण, न उसका आचरण। पादरी जीव पता नहीं कौन कौन से होते हैं, किसी धर्म के आचरण नहीं करना। किसका आचरण करना? भागवत धर्म का आचरण करना। नंबर 2, शास्त्र के वचन में विश्वास 1। नंबर 2, भागवत धर्म का आचरण। नंबर 3, तत्व की ज्ञान। नंबर 4, ज्ञान योग की निष्ठा। नंबर 5, भगवान की उपासना। नंबर 6, नित्य प्रति भगवान के कथा का सुनना। नंबर 7, भोगी विषयी लोगों के संग में नहीं रहना। नंबर 8, भोगी लोगों को जो अच्छा लगता है उस वस्तु का ग्रहण नहीं करना। उस वस्तु में आसक्ति नहीं रखना जिसमें भोगियों को आसक्ति होती है। नंबर 8, भगवान के गुण अमृत का पान, कथा। नंबर 9, अपने हर समय आत्मसंतुष्ट रहना। और नंबर, कितने नंबर आ गए भाई, मैं कौन से नंबर पे चल रहा हूं? एकांत सेवन। यदि एकांत में रहने का मौका मिले तो आप आनंद में रहो, प्रेम करो, एकांत सेवन से प्रेम करो। एकांत सेवन का मतलब यही होता है कि संसारी लोगों से अलग रहना ही एकांत सेवन है। लेकिन भक्तों के संग रह सकते हैं। संसारी लोग हैं उसको एकांत सेवन कहते हैं। किसी जीवों को कष्ट मत दो, अहिंसा, निवृत्ति निष्ठा होना चाहिए। निवृत्ति मतलब क्या? गिव अप, छोड़ने की निवृत्ति निष्ठा होनी चाहिए, प्रवृत्ति नहीं। और हमेशा चिंतन करते रहो, हमेशा ढूंढते रहो बाय विच वे वी कैन आत्म कल्याण, कौन से रास्ते से क्या करने से आत्म कल्याण हो, इसका अनुसंधान ढूंढते रहो। ऐसी उपाय जिससे आत्म कल्याण का उपाय ढूंढते रहो। और भगवान के 13वां, भगवान के पवित्र चरित्र श्रेष्ठ अमृत का आस्वादन, भगवान के गुण, भगवान की लीला, भगवान की क्रिया, भगवान के उपदेश, ये अलग अलग तरीके से बताया है कहीं तो। और निष्काम भाव से यम नियम का पालन। यम नियम का पालन कैसे करें? निष्काम भाव से। कभी किसी की निंदा भी मत करो और योगक्षेम के लिए प्रयत्न मत करो। योगक्षेम के लिए प्रयत्न ना करो। योगक्षेम के लिए प्रयत्न नहीं करने का क्या तात्पर्य है? आत्मा के कल्याण के लिए। अब योगक्षेम का प्रयत्न मतलब, अरे लड़ाई हो गई, गैस नहीं है तो कैसे खाना बनेगा, ये चिंता करते हो, इसका मतलब योगक्षेम है। योगक्षेम की चिंता आपको भक्त को नहीं करनी है, आपको नहीं करनी है योगक्षेम की चिंता। योगक्षेम की चिंता कौन करता है?
भगवान गीता में कहा है ना, योग क्षेम की चिंता कौन करता है? भगवान स्वयं करते हैं योग के क्षेम की चिंता। योग क्षेमम वहामि हम, है कौन सा श्लोक है गीता का? गीता का कौन सा श्लोक है? हाँ, 9 चैप्टर देखो। अन्यन्याश्चिन्तयन्तो माम जे माम माम ये जाना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योग क्षेमम वहाम्यहम्। तो यहाँ भगवान कहते हैं भैया तुम्हारा काम है सिर्फ मेरी चिंतन करना और तुम्हारा योगक्षेम मैं सोचूंगा। तो मान लो भक्त ही अपना योगक्षेम सोचने लग जाएगा तो भगवान उसके लिए क्या सोचेगा? भगवान कहेंगे ठीक है तू अपना सोच, मेरे को क्या टेंशन है। जो काम मेरा है तू कर रहा है और जो काम तेरा है वो कर नहीं रहा है, तो क्या करेंगे भगवान? भगवान कहेंगे जा गड्ढे में जिधर जाना है। भरोसा नहीं है। गीता में जोर जोर से कह दिया है तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहामि हम। इसीलिए सनक आदि ऋषि ने कहा कि योग क्षेम के लिए प्रयत्न मत करो, योग क्षेम के लिए प्रयत्न मत करो, अपने आप भगवान देंगे। आप भगवान की चिंतन करो। मैं गया सिलेंडर लेने, इतनी लंबी लाइन देखा, मैं सोचा छोड़ो भगवान देंगे दें। मैं घर पे आया तो ये माताएं कह दी, श्री जननी माता, जय श्री जननी माता जी थी हमारे यहाँ, वो कह दी नहीं प्रभु चलो चलो लाइन में लगेंगे। हमने कहा चलो जब देवी माता कह रही है चल लो, भगवान की एक इच्छा है तो मैं भी चल लिया। मैं तो आ गया था, मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा लाइन वाइन में लगने, अपने आप जब मिलना हो मिल जाएगा, जब खत्म होगा देख लेंगे। सबको कष्ट होगा तो हमको भी होगा, नहीं होगा तो किसी को नहीं होगा, है कि नहीं। अब किसको कष्ट देंगे भगवान, किसको कष्ट होना है, किसको कष्ट नहीं देना है, तो कर्मों की गति है कि नहीं। मैं तो छोड़ करके आ गया, मैं तो बोलने वाला भी नहीं था, मेरे दिमाग में बात भी नहीं आई, लेकिन इन माताओं के दिमाग में आई हम चलते हैं लाइन में लगते हैं। और वास्तव में महिलाओं का लाइन था भी नहीं, 4-5 लोग थे बस, फटाफट हो जाता है काम। इन लोगों ने हिम्मत दिखाई, मैंने चलो ये भी भगवान की इच्छा है, भगवान इसी रूप में योगक्षेम कर रहे हैं है कि नहीं गए फटाफट सिलेंडर की लाइन लगे और आधे 1 घंटे में लेके आ गए। हाँ, और मैं गया होता तो 4 घंटे लाइन में लगना पड़ता। बताओ तो इतना क्यों करना है योगक्षेम, हैं? तो भगवान योगक्षेम करवा देते हैं। उस दिन माताओं के रूप में योगक्षेम करवा दिया। तो क्षेमस्य, हाँ, उसके साथ साथ एक और साधु का फ्री में काम हो गया फ्री में नहीं मतलब सहूलियत से हो गया देखो हमारे पास 2 जनानी थे, तो एक जनानी के पास एक टिकट, तो दूसरे जनानी के लिए दूसरी टिकट दे दी हमने। हाँ, जननी, हाँ जननी जनानी जो भी है, हाँ जननी को गांव में कहते हैं जनानी अपभ्रंश है। जननी मतलब माता और जनानी मतलब औरत, गांव में कहते हैं औरत को जनानी तो औरत क्या है, माता होती है, तो वास्तव में जननी है, लेकिन अपभ्रंश में जनानी जनानी कहते हैं तो देखा, इसलिए कहा सनकादि ऋषियों ने कि योगक्षेम का प्रयास मत करो, भगवान अपने आप रास्ता निकालेंगे, लेकिन इतना अंटीना जरूर घुमा के रखो कि भगवान की योगक्षेम को समझ सको। अब मान लो हमें आगे कुआं दिखाई दे रहा है, खाई दिखाई दे रहा है, लेकिन हम जा रहे हैं सीधा, भगवान हमें योगक्षेम करेंगे, भगवान योगक्षेम करेंगे। तो भगवान ने एक जगह और कहा है, क्या कहा है? ददामि हम बुद्धि योगंतम, मैंने तुमको ददामि हम बुद्धि योगंतम, मैंने तुमको बुद्धि दिया है ताकि तुम मेरे पास आओ, न कि सुसाइड करके नरक में जाओ इसलिए आगे गड्ढा है तो उसका ध्यान भी रखो, ठीक है। तो भगवान के योगक्षेम की को समझना पड़ेगा, किस रूप में भगवान हमको योगक्षेम करने आते हैं। ददामि हम बुद्धि योगंतम, ददामि बुद्धि योगंतम, तम तेन मापुयांति ते, माम उपयांति ते, तेषाम सतत युक्ताम नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। अच्छा देखा, तो इसलिए ये बात बताया सनक आदि ऋषियों ने। ध्यान से देखो, जोक्स अपार्ट, हंसी मजाक अलग है, लेकिन गंभीरता लानी पड़ेगी, ये चीज़ें करना पड़ेगा। एक तरीके से सनक आदि ऋषि ने पूरा नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया है। नेक्टर ऑफ, ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन है किसका?
सनक आदि ऋषियों से हैं। तो और एक बात अंत में 17वां पॉइंट ये कहा कि ये जो द्वंद्व है, द्वंद्व से सहना पड़ेगा। शीतोष्ण आदि, शीत उष्ण आदि, आदि मतलब ठंडी गर्मी, लाभ हानि, नफा नुकसान, सुख दुख, ये जो द्वंद्व है उस द्वंद्व को सहना पड़ेगा। कभी खुशी कभी गम, ये द्वंद्व है, इसको सहना पड़ेगा। कभी हानि कभी लाभ, द्वंद्व है। कभी देना कभी लेना, लेने में अच्छा लगता है, देने में बुरा लगता है, देने में, जबकि उल्टा होता है। जो लोग कपटी होते हैं उसको देने में थोड़ा सा हृदय आघात होता है, लेने में खुशी होती है। लेकिन जो भक्त लोग होते हैं ना, दैवीय गुण वाले, दैविक संपत्ति वाले, उनको देने में आनंद आता है, लेने में कष्ट होता है। एक बार जान लेना, दैवीय गुण जिसमें होता है ना, दैवीय गुण का एक लक्षण है, देने में खुशी होती है, लेने में कष्ट होता है। लेकिन जो आसुरी गुण होता है वो देने में कष्ट महसूस करता है और लेने में प्रसन्नता होती है। अब बताओ हमारे अंदर आसुरी गुण है या दैवीय गुण है? देख लो कौन सी संपदा है? हमारे अंदर तो आसुरी संपदा ही दिख रहा है। तो ये है, तो ये द्वंद्व है। तो इस द्वंद्व को सहना है। और क्या कहा सनक आदि ऋषियों ने? अरे सनक आदि ऋषि हैं, सामने आके हमें बताएं या भागवतम के माध्यम से बताएं, बात तो एक ही है। तो भक्तजनों के कानों को सुख देने वाला भगवान के गुणों का बार बार वर्णन करने से और बढ़ते हुए भक्ति भाव से मनुष्य का कार्य कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच से वैराग्य हो जाता है। तो ये वैराग्य के उपाय बताए हैं कि ऐसा करोगे तो वैराग्य होगा, नहीं तो जड़ प्रपंच में फंसे रहोगे, अनुराग बना रहेगा, कर्म करते रहोगे, बंधन में फंसते रहोगे, संसार से कभी नहीं निकल पाओगे। कभी भी भगवान में प्रीति हो ही नहीं सकती। ऐसा करने से आत्मस्वरूप निर्गुण पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण में अनायास ही प्रेम हो जाती है। ऐसा करने से ऑटोमेटिक हो जाएगा। प्रेम करना नहीं पड़ेगा। आप प्रेम कर, भगवान से प्रेम करने के चक्कर में मत रहो। मैं भगवान से प्रेम कैसे करूं, प्रेम कैसे करूं। ये प्रेम करने की चीज नहीं होती है, प्रेम होने की चीज होती है। देखो प्रेम होना, प्रेम करना दो बात है। प्रेम करता है वो आर्टिफिशियल है, बनावटी है, लेकिन प्रेम जो होता है वो बनावटी नहीं है, वो स्वाभाविक है। तो जब ये काम करेंगे, ये 17-18 पॉइंट जो बताया, जब ये करेंगे तो अनायास भगवान में प्रेम हो जाएगा। प्रेमा इज सपोज टू हैपन, नॉट टू डू। लव नहीं, प्रेम। लव तो मत बोलो, लव बेकार चीज है। प्रेम, प्रेमा होने की चीज है, प्रेम करने की चीज नहीं है। अब कोई लोग ये सब काम नहीं करेगा, ये 18 पॉइंट जो बताया ये नहीं करेगा और कहेगा कि मैं तो भगवान से प्रेम करता हूं, भगवान मेरे से प्रेम करते हैं। भगवान आपसे प्रेम करते हैं तो ठीक है, लेकिन मैं भगवान से प्रेम करता हूं, उसके लक्षण क्या है? उसके लक्षण ये हैं कि शास्त्र के वचनों में भरोसा, भागवत धर्म का आचरण, तत्व जिज्ञासा, ज्ञान योग में निष्ठा, भगवान की उपासना, नित्य प्रति भगवान कथा श्रवण। तो यदि फिर भगवान की कथा श्रवण नहीं हुआ, इंद्रिय भोग में लगे हुए हैं, भोगियों के वस्तु हमें भी प्रिय लगता है, तो ये सब भगवान से प्रेम के लक्षण नहीं है। तो ये सब पॉइंट नहीं फॉलो करेंगे और हम कहेंगे मैं भगवान से प्रेम करता हूं, तो सीधा समझ लेना झूठ है, झूठ। अगर मैं बोलूँगा भगवान से प्रेम करता हूं तो उसके लक्षण देखो, ये लक्षण भगवान ने, सनक आदि ऋषियों ने 17-18 पॉइंट में दे दिया है। बस इससे पता चलता है कि वास्तव में भगवान से प्रेम करने वाला व्यक्ति, तो भगवान से जो प्रेम करता है बोलेगा ही नहीं भगवान से प्रेम करता हूं। वो स्वाभाविक प्रेम होता है, और प्रेम जुबान से नहीं होता, प्रेम हृदय से होता है। नहीं, जुबान से तो सिर्फ बोली जाती है, अभिव्यक्ति की जाती है, लेकिन भगवान के साथ प्रेम में बोलने की जरूरत नहीं होती है, उसकी अभिव्यक्ति
भागवत धर्म के व्यवहार से होता है। व्यवहार से प्रेम दिखना चाहिए, बोली से नहीं। कोई बोलेगा आई लव यू, बट देन क्या करेगा, उसका व्यवहार में एक गिलास पानी भी नहीं पूछेगा, तो क्या मतलब है। लेकिन कोई बोलेगा नहीं नहीं नहीं, कोई बोले नहीं कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, बोलो मत, लेकिन आप उसकी सेवा करो, तो सेवा से पता चलता है कि प्रेम है। क्यों? सेवा से पता चलता है कि प्रेम है, न कि बोलने से, है कि नहीं। तो बोलो तो ठीक है, ठीक नहीं भी है, लेकिन भावना से, हृदय से, सेवा से प्रेम पता चलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बोला कि प्रेम हो जाता है। और प्रेम होने से, भगवान से प्रेम होने से पहले एक और लक्षण है। क्या लक्षण है? ये सनक आदि ऋषि बताते हैं कि भगवान में प्रेम होने से पहले एक लक्षण यह है कि संसार से वैराग्य होना। लेकिन संसार से वैराग्य नहीं हुआ और भगवान से प्रेम नहीं हो सकता। तो संसार से वैराग्य होना, ठीक है। तो संसार से वैराग्य क्या मतलब? संसार का व्यवहार छोड़ दे? नहीं, संसार का व्यवहार रूप से तो व्यवहार चलता रहेगा, लेकिन अंतरात्मा से उससे वैराग्य, काम से काम। इसी के लिए यहाँ पे किसने कहा एक बार, अभी कल परसों हम जिक्र कर रहे थे ना, कैसे कछुए की तरह। कछुआ क्या करता है? संसार में निकलता है, व्यवहार करता है, तुरंत अपने घोंसले में, क्या बोलते हैं, शेल, क्या बोलते हैं उसको, अपने कटोरे में घुस जाता है। हाँ, तो इसलिए भगवान भक्तों को ऐसे ही होना, भक्तों को कछुए की तरह होना। जैसे कछुआ व्यवहार के लिए बाहर निकलता है, फिर अंदर घुस जाता है अपना काम करके। ये भागवतम में या गीता में कहाँ ये सब बातें आई है? अभी कल परसों कुछ पढ़ रहे थे, गीता में भगवान या भागवतम में कहाँ कहा है कि कछुए की तरह भक्त का व्यवहार होना चाहिए संसार के साथ। अभी कल या परसों में बताया था, पता नहीं कहाँ बताया था, याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, अरे गीता में तो बताया था। अभी कल परसों जिक्र किए थे, गीता के दूसरे अध्याय के 58 श्लोक में देखो, भगवान ने वहाँ कहा था, यदा संहरते च अयम कुर्मो अंगानीव सर्वसः। जैसे कुर्म मतलब क्या? कछुआ अपने अंग को चारों ओर समेट लेता है, वैसे ही जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो संसार से वैराग्य का मतलब विषयों से इंद्रियों को हटाना। विषयों से इंद्रिय हट गया, यही वास्तविक वैराग्य है। संसार से, विषयों से इंद्रियों को हटा लो। तो जब विषयों से इंद्रिय हटता है तब बुद्धि स्थिर हो जाती है। भगवान ने कहा प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, प्रतिष्ठिता स्थिर हो जाती है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थो अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य, अर्थात इंद्रियों को विषय से, इंद्रिय विषय को यहां क्या कहा गीता में? इंद्रियार्थेभ्य। तो जो इंद्रिय अर्थ अर्थात इंद्रिय विषय से इंद्रियों को हटाता है, तस्य उसके प्रज्ञा प्रतिष्ठा, बुद्धि स्थिर हो जाती है। कैसे? यदा संहरते, जैसे च अयम कुर्मो अंगानीव सर्वशः, जैसे कछुआ अपने अंग को समेट लेता है। ये गीता में भगवान ने बताया। देखो कितना बढ़िया गीता में भगवान ने इतनी सारी बातें बता दी ना, उसका डिकोड करते रहो तो मतलब आनंद आ जाएगा, नहीं? तो ये बताया है। तो अनावश्यक भोग या आसक्ति में नहीं फंसना, तुरंत इंद्रियों को खींच लेना, आवश्यकता से संसार में रहना, काम करना, व्यवहार करना, आवश्यकता से, बस ऐसा बताया। तो प्रेम से पहले वैराग्य होना। वैराग्य का मतलब विषयों से इंद्रियों को हटाना। इंद्रियार्थेषु इंद्रियाणाम इंद्रियार्थेषु तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बहुत भारी बात कह रहे हैं भाई, सनक आदि ऋषि कह रहे हैं, कोई साधारण बात है क्या? है इसके ऊपर तो भैया 10 दिन बोलते रह जाओ फिर भी कम है, नहीं? अच्छा, भगवान में क्या होगी? प्रीति होगी। तो भगवान में प्रीति होने से क्या होगा?
भगवान में प्रीति होने से क्या होगा? तो कह रहे हैं अगले श्लोक में, 26वें श्लोक में देखो, यदा रति ब्रह्माणि नैष्ठिकी पुमान आचार्यवान ज्ञान विराग हंसा। बोले कि जब भगवान में प्रीति हो जाएगी तब सदगुरु का शरण लेता है। मनुष्य को जब भगवान में परब्रह्म में सुदृढ़ प्रीति होती है, प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तो क्या होता है? सदगुरु का शरण लेता है और सदगुरु का शरण लेकर के क्या करता है? ज्ञान लेता है और वैराग्य को प्रबल करके वासना शून्य हो जाता है। और जब वासना शून्य हुआ तो जो अविद्या का 5 प्रकार है, अविद्या 5 प्रकार के क्लेश है ना, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 प्रकार के क्लेश है। इस 5 प्रकार के क्लेश से युक्त जो अहंकारात्मक लिंग शरीर है वो नाश हो जाता है। तो क्या होगा? लिंग शरीर का नाश हो जाता है। तो लिंग शरीर क्या हो जाता है? शिवलिंग हो जाता है, शिवलिंग। ये 5 प्रकार के क्लेश हमारे महादेव में नहीं है, और जिस पे महादेव की कृपा होती है, महादेव उस जीव का, उस भूत का ये 5 क्लेश मुक्त कर देते हैं। और यही 5 क्लेश अहंकारात्मक है और इसका नाश हो जाता है। इसी को लिंग शरीर कहते हैं, अस्फुलिंग शरीर कहते हैं, इसी को संस्कार शरीर कहते हैं, इसको अहंकारात्मक शरीर कहते हैं। ये जल जाता है। कैसे जलता है? भगवान में प्रीति होगी, गुरु का शरण लेगा, गुरु से ज्ञान प्राप्त करेगा और वैराग्य को प्रबल करेगा और वासना शून्य होकर के सारे क्लेश से मुक्त हो जाएगा। और क्लेश से मुक्त हुआ तो लिंग शरीर का नाश हो जाएगा, कर्माशय का नाश हो जाएगा, अस्फुलिंग शरीर का नाश हो जाएगा, अशुभ लिंग का नाश हो जाएगा। फिर क्या होगा? शुभलिंग, शिवलिंग हो जाएगा। वहां से भगवान की शुद्ध भक्ति, प्रेमा भक्ति शुरू होती है। बोले कैसे? जैसे अग्नि लकड़ी से प्रकट होकर फिर उसी को जला डालती है। तो ये जो लिंग शरीर है, कर्माशय है, अहंकारात्मक लिंग शरीर है, भस्म कैसे होता है? तो लकड़ी से ही अग्नि प्रकट होती है और लकड़ी को ही जला डालती है। एक चीज याद करो, हम लोगों ने कपिल उपाख्यान सुना, तो कपिल उपाख्यान में भगवान कपिल देव कह रहे हैं माता को, तो माता का एक प्रश्न था, माता का एक जबरदस्त प्रश्न था। वो प्रश्न याद करो। माता ने ये पूछा था कि महाराज, जब गुण के बिना आत्मा है ही नहीं तो आत्मा गुण से कैसे ऊपर उठ सकता है? हैं? ये कैसे हो सकता है? ये प्रश्न था। या कैसा और नहीं, कुछ प्रश्न कुछ इसी प्रकार का था। बहुत अच्छा प्रश्न था, देवहूति माता ने कहा। वो प्रश्न क्या था? ऐसा ही कुछ प्रश्न था कि उसे मुक्त कैसे हो सकता है। अब भगवान ने जो उत्तर दिया था यही उत्तर है जो शनक आदि ऋषियों ने कहा है कि नहीं? तो एक प्रश्न माता जी का प्रश्न था, जबरदस्त प्रश्न था माता जी का। तो वो प्रश्न मैं ढूंढ रहा हूँ, प्रश्न कहाँ था। प्रश्न ऐसा ही था कि प्रकृति से अलग जब है ही नहीं ब्रह्म, आत्मा जब प्रकृति से अलग नहीं है तो फिर वो प्रकृति से कैसे निकल सकता है? ऐसा माता ने पूछा था, ये ऐसा ही कुछ पूछा था। हाँ, मिल गया। देखो, तीसरे स्कंद के 27वें 327 के 17, 18, 19, 20 श्लोक, 17, 18, 19, 20 श्लोक में माता ने पूछा क्या? देखो कि हे प्रभु, कपिल भगवान से पूछा कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही नित्य हैं और एक दूसरे के आश्रित रहने वाले हैं, तो इसलिए प्रकृति तो पुरुष को कभी छोड़ ही नहीं सकती। प्रकृति पुरुष को कभी छोड़ ही नहीं सकती। जैसे गंध पृथ्वी को नहीं छोड़ सकती, रस जल को नहीं छोड़ सकता, नहीं। तो फिर प्रकृति पुरुष भी
एक दूसरे को छोड़कर नहीं रह सकते हैं। तो बताओ कि पुरुष को यह कर्म बंधन प्राप्त हुआ और उन प्रकृति के गुण में रहते हुए कैवल्य पद कैसे प्राप्त हो सकता है? आत्मा को कर्म बंधन प्राप्त हुआ है और प्रकृति के गुण रहते हुए कैवल्य, आत्मा को कैवल्य कैसे मिल सकता है, ये बताइए। तो यहाँ पे कपिल भगवान ने कहा है, यही कहा है, क्या कहा है? अनिमित्त अनिमित्तेन स्वधर्मेण अमलात्मना तीव्रया मयि भक्त्या च श्रुत संवृतया चिरम। भगवान कपिल देव कहते हैं जिस प्रकार अग्नि किससे उत्पन्न होता है? अरणी से, लकड़ी से। और क्या करता है? वही अग्नि लकड़ी को भी जलाकर भस्म कर देता है। तो माता जी उसी प्रकार ये भागवत धर्म स्वधर्म पालन करने से, अंतःकरण शुद्ध होने से, बहुत समय तक भगवत कथा का श्रवण करने से, मेरी तीव्र भक्ति से, ज्ञान से, भगवत ज्ञान से, प्रबल वैराग्य से, व्रत नियम आदि करने से, ध्यान के अभ्यास से, चित्त की एकाग्रता से क्या होता है? दिन रात ये प्रकृति क्षय होती रहती है, संस्कार क्षय होता रहता है। देखा? तो जैसे अग्नि प्रकट कहाँ होता है? लकड़ी से, और लकड़ी को ही जला के भस्म कर देती है। तो वो अग्नि कौन सी है? वह कौन सी अग्नि है जो प्रकृति को जला देती है और आत्मा को मुक्त कर देती है, कैवल्य प्रदान कर देता है? तो बोले वो अग्नि वैराग्य की अग्नि है, साधना की अग्नि है, साधना, योग, वैराग्य की अग्नि है। समझे? तो यही यहाँ पे जो भगवान कपिल देव कह रहे हैं, वही यहाँ पे भगवान के भक्त या भगवान कह लो, भगवान कुमार आदि चार कुमार कह रहे हैं कि जब भगवान में प्रीति होगी तो सद्गुरु का शरण लेगा। सद्गुरु क्या करेंगे? यथार्थ ज्ञान और वैराग्य का, तत्व ज्ञान से वैराग्य का ऐसा वेग आएगा कि वासना शून्य हो जाएगा, सारा क्लेश नाश हो जाएगा, लिंग शरीर भस्म हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे अग्नि लकड़ी से प्रकट होकर लकड़ी को ही जला डालती है, बस खत्म हो गया। तो क्या करना है? तो वह कौन सी आग है जिससे प्रकृति के गुण का नाश हो जाएगा, अर्थात संस्कार का नाश हो जाएगा, अर्थात वासना शून्य हो जाएगा, अर्थात शिवलिंग हो जाएगा, अर्थात मंगल रूप हो जाएगा? तो बोले वह अग्नि है साधना भक्ति की अग्नि। साधना भक्ति की अग्नि। साधना भक्ति करेंगे भगवान की तो अपने आप वो सब जल जाएगा। अब समझ गए? बार बार भागवतम में ये अरणी और ये अग्नि, ये दोनों का एग्जाम्पल 100 बार आता है। भागवतम में ये एग्जाम्पल 100 बार आता है। यथा अग्नि, यथा अनल, यथा अरणी, ये कई बार भगवान भी कहते हैं, भगवान के रूप में आने वाले अवतार भी कहते हैं और भगवान के भक्त भी कहते हैं। तो ये नारद, यहाँ पे शनक आदि ऋषियों ने कहा कि ये नाश हो जाता है। और क्या होता है? इस प्रकार जब लिंग देह का नाश हो जाता है, क्या हो जाता है? लिंग देह का नाश हो जाता है, तो वह उसके कर्तृत्व आदि सभी गुणों से मुक्त हो जाता है। जब शिवलिंग हो जाएगा तो कर्तापन का सारा गुण खत्म। और फिर जैसे स्वप्न के समय में तरह तरह की वस्तु दिखाई देती है, लेकिन जगने के बाद उससे कुछ लेना देना नहीं होता, वैसे ही शरीर के बाहर दिखाई देने वाले सभी वस्तुएं सपने की तरह दिखने लग जाता है कि नहीं? वास्तव में उसकी वास्तविक स्थिति कुछ नहीं होता। तो वास्तव में वह परमात्मा के बीच में रहकर सबको ब्रह्म स्वरूप ही देखता है। बाहर की जो कुछ भी घटपट आदि अनुभव है वो सब उसको न सुख देता है न दुख देता है। तो सुख और दुख, संसार की सभी चीज़ें जो दिखाई देने वाली चीज़ें, घटपट जो है दिखाई देती है,
उसमें सुख और दुख तब तक रहता है जब तक हम उसको स्वप्न नहीं समझ लेते। लेकिन सुख और दुख जब स्वप्न समझ लेते हैं तो वो आपको दुख नहीं देगा, क्योंकि स्वप्न में देखा हुआ सुख और दुख जगने के बाद लुप्त हो जाता है। तो वास्तविक स्थिति प्राप्त हो जाती है। इस स्थिति के प्राप्त होने से पहले ये पदार्थ ही जीवात्मा और परमात्मा के बीच में रहकर उसका भेद करते रहते हैं। जीवात्मा और ये जो संसार के जो पदार्थ हैं, इन दोनों के बीच में अर्थात माया और जीव के बीच में कौन पर्दा डाले हुए है? यही ज्ञान, यही भगवत ज्ञान पर्दा डाले हुए है। अगर अज्ञान का पर्दा है, तो जब ज्ञान हो जाता है तो पर्दा हट जाता है, फिर सभी पदार्थ स्वप्न की तरह दिखते हैं और वास्तव में सब ब्रह्म स्वरूप ही दिखने लग जाता है। अभी क्या है? अभी ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म तो हमारे लिए सपने की चीज है और वास्तव में जो घटपट है प्रकृति, उसको ही हम सत्य मानते हैं। तो ये एक बात बताया कि ऐसा होने से ये होगा, ऐसा होगा तो ये होगा, ऐसा होगा तो ये होगा, ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा। ये बड़ा सिस्टमेटिकली चेन ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। अब इसके उल्टा देखो। अब तो जब लिंग शिवलिंग हो जाता है, जब अमंगल शरीर मंगल हो जाता है, कर्माशय नष्ट हो जाता है, तो व्यक्ति संसार के सुख दुख से ऊपर हो जाता है, क्योंकि सारा सुख दुख स्वप्न की तरह दिखने लग जाता है। ब्रह्म का साक्षात्कार, ब्रह्म वास्तव में ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देते हैं और बाकी संसार का दुख तो स्वप्न बन जाता है। और स्वप्न की अनुभूति वास्तविक अनुभूति नहीं होती है। जगने के बाद सारा डर खत्म हो जाता है जो स्वप्न में देखते हैं। और फिर भक्त क्या करता है? ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्मभूत होकर के बस अपने इस शरीर के अंत का इंतजार करता है भक्ति भाव में। जब तक, अब भाई प्रारब्ध है, प्रारब्ध तक जब तक शरीर रहेगा तो अपने शिवलिंग को लिए हुए, अपने शुभलिंग को लिए हुए क्या करता है? भजन भक्ति करता है और प्रारब्ध के मुताबिक अपने शरीर त्याग करने का इंतजार करता है। हाँ, क्योंकि शरीर तो बना है भौतिक वस्तुओं से, तो भौतिक वस्तु की अपनी एक आयु होती है। उस आयु के खत्म होने पे जैसे कपड़ा फट जाता है, शरीर भी नष्ट हो जाएगा, फट जाएगा। तो वो क्या हो जाता है? ब्रह्मभूत स्थिति में आ जाता है। अब देखो, उल्टा इसका सोचो। सनकादि ऋषि कहते हैं जब तक अंतःकरण रूप उपाधि रहती है, अर्थात अंतःकरण उपाधि का मतलब यह हुआ कि अहंकारात्मक लिंग शरीर जब तक रहता है, जब तक अहंकारात्मक लिंग शरीर को ही अंतःकरण रूप उपाधि भी कहते हैं, तब तक पुरुष को जीवात्मा, इंद्रियों के विषय और इन दोनों का संबंध कराने वाले अहंकार का अनुभव होता रहता है। इसके बाद नहीं होता। उपाधि नष्ट शून्य होने के बाद नहीं होता ये इंद्रियों का विषय और जीवात्मा इत्यादि का, ये सब अहंकार का अनुभव होता रहता है। उसके बाद नहीं होता, अंतःकरण उपाधि शून्य होने। तो बोले कि जो बाहर के जगत में, बाह्य जगत में भी जो देखा जाता है कि जल है, दर्पण है, ये है, वो है, मकान है, दुकान है, ये निमित्तों के रहने पर ही अपने बिंब और प्रतिबिंब का भेद दिखाई देता है। तो बिंब और प्रतिबिंब जो दिखाई देता है उसका निमित्त क्या है? तो उसका निमित्त है अहंकार। अहंकार का अनुभव ही उसका दर्पण है। तो इसलिए अगर अहंकार रहेगा तो वो अपने बिंब प्रतिबिंब का भेद दिखाई देता रहेगा। अहंकार नष्ट हो गया तो ये बाहर की जगत की सारी चीजें सब खत्म हो जाती है। फिर तो जो लोग सुनो, जो लोग विषय चिंतन में लगे रहते हैं, 30 श्लोक देखो, इंद्रियैः विषयाकृष्टैः आक्षिप्तं ध्यायतां मनः चेतनां हरते बुद्धेः स्तंभस्तयोमिव धृतात्। बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, सुनने जैसी बात है, मनन करने जैसी बात है। शनकादि ऋषि ने कहा कि जो लोग विषय चिंतन में लगे रहते हैं, तो विषय चिंतन में लगे रहने से क्या होगा? इंद्रियां विषय में फंस जाती है
और जब इंद्रिया विषय में फंसती है तो मन उसी ओर खींच लेता है। और मन जब उसी ओर खींच ले जाता है, कैसे? जैसे जलाशय के ऊपर उगा हुआ कुश अपनी जड़ से उसके जल को सींचती रहती है, उसी प्रकार इंद्रिय आसक्त मन बुद्धि की विचार शक्ति को क्रमशः हर लेता है। तो मन यदि इंद्रिय आसक्त हो गया तो बुद्धि की विचार शक्ति नष्ट हो जाएगा, वो हरण हो जाती है उसका। और बुद्धि विचार शक्ति जब नष्ट हो जाती है तो क्या होता है? सारी स्मृति नष्ट हो जाती है। और जब स्मृति का नाश हो जाता है तो क्या होता है? अज्ञानी हो जाता है। और जब अज्ञानी होता है अर्थात ज्ञान का जब नाश होता है तो अज्ञान का नाश होते हुए अपना नाश कर लेता है। अब देखो ये बात कौन कह रहे हैं? शनकादि ऋषि। यही बात भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, ध्यायतो विषया पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः क्रोधो अभि उपजायते। ऐसा है ना? कौन सा श्लोक है वो? पूरा 2-3 श्लोक में भगवान बताते हैं, बहुत बढ़िया से बताते हैं। नहीं, संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। नहीं तो क्या होता है? ध्यायते विषया पुंसः। यहां वही सनक आदि ऋषि कह दिए कि जो लोग विषय का चिंतन में लगे रहते हैं तो विषय में इंद्रिय फंस जाती है, संगस्तेषु उपजायते, संगस आसक्ति हो जाती है, मन भी उधर खिंच जाता है, संगात संजायते कामः। नहीं, और मन उधर खिंच गया तो बुद्धि की विचार शक्ति खत्म हो जाती है। और बुद्धि की विचार शक्ति खत्म हुई तो स्मृति का नष्ट हो जाता है ना? नहीं, इसके अगला श्लोक क्या है? हाँ, ये श्लोक का नंबर क्या है? 62 है ना? 2.62 नहीं, 2.62 2.63। हाँ, तो इसके बाद क्या बोला? क्रोधात् भवति सम्मोह और सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जैसे बुद्धि का नाश होता है व्यक्ति का नाश हो जाता है, यही यहाँ पे कह रहे हैं। बहुत बढ़िया बात कहा। चेतनाम हरते बुद्धे स्तंभस्तयो विव हृदात् भ्रांस तनु स्मृत्य निश्चितम ज्ञानम भ्रंस स्मृति क्षय तत्क्रोधम कवयः प्राहु आत्मन पन्नवात्मनः नातः परतरो लोके पुंस स्वार्थ व्यतिक्रमः। देखो शब्द अलग अलग है लेकिन कहने का तात्पर्य भगवान भगवत गीता में और यहाँ पर जो सनकादि ऋषि कह रहे हैं दोनों में एक ही बात है, अंतर थोड़ा सा भी नहीं है। तो ज्ञान के नाश को पंडित लोग क्या कहते हैं? नाश। वास्तव में नाश है ज्ञान का नाश, अपने आप अपना नाश कर देता है, सुसाइड, जिसके उद्देश्य से अन्य सब प्राणियों में अन्य सब पदार्थों में प्रियता का बोध होता है। उस आत्मा का अपने द्वारा ही नाश होने से जो स्वार्थ हानि होती है उससे बढ़कर लोक में जीव की कोई और हानि नहीं है। तो सबसे बड़ा हानि जो है वो है आत्मा का हनन। और आत्मा का हनन कैसे होता है? ज्ञान के बिना। ज्ञान कैसे आएगा? स्मरण से। स्मरण कैसे आएगा? जब बुद्धि विचारशील होगी। बुद्धि विचारशील कब होगा? जब मन विषयों में नहीं लगेगा। अब मन विषयों में कब नहीं लगेगा? जब विषयों से इंद्रियां हटा लोगे तो मन नहीं लगेगा। और कैसे मन को विषयों से हटाया जाए? भगवान की कथा सुनो। इसीलिए कहा तब कथा मृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम विगृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तो यहां पर जो है समझ गए किससे क्या होता है, कैसे 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 क्या होता है।
ऐसे थोड़ी ना कह दिया नित्यम भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भवती निष्ठ की, भगवान की भक्ति में निष्ठा हो जाती है। नित्यम भागवत सेवया से तो होती ही है, लेकिन निष्ठा होने से पहले क्या क्या होता है? उससे पहले ज्ञान होता है, वैराग्य होता है, इंद्रिया जो है विषयों से मुक्त होता है, अहंकार नाश होता है, विषयों में चिंतन मन नहीं लगता। फिर मन का चिंतन कहाँ लगता है? भगवान में। और जब भगवान में चिंतन लगता है तो विषयों के चिंतन से हट जाता है, बुद्धि विचारशील होती है, उसमें सारा ज्ञान की स्मृति होता है। स्मृति का नाश नहीं होता और ज्ञान का नाश नहीं होगा, फिर ज्ञान पुष्ट होता है, और ज्ञान पुष्ट होता है तो फिर आत्मा का सबसे बड़ा स्वार्थ जो है आत्म कल्याण, वो यहीं से होता है। इसलिए भगवान बार 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 भगवान को जन्म भी लेना पड़े तो भगवान जन्म लेते हैं ज्ञान देने के लिए, कभी भक्त के रूप में, कभी भक्तावतार के रूप में, भक्त सख्य के रूप में नहीं। किस किस रूप में भगवान आकर के, कभी शास्त्र के रूप में, कभी गुरु के रूप में, कभी किसी के रूप में, एक साथ भगवान आते हैं। इसीलिए ज्ञान 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 लो, ज्ञान लो, किस लिए लो? समझे? तो आत्मा का अगर उद्धार कोई नहीं हुआ तो इससे बड़ा स्वार्थ हानि क्या है? तो जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ क्या है? जीव निस्वार्थ ही नहीं है, लेकिन जीव का अगर स्वार्थ है तो यह है आत्म कल्याण का ही स्वार्थ है। इससे बड़ा स्वार्थ हानि, इससे बढ़कर जीव का क्या कोई हानि हो सकता है? बताओ। नहीं? अरे भाई आप समझे, सुखदेव, ये सनक आदि ऋषि की बातें थोड़ी सी टफ लग सकती है, लेकिन टफ है नहीं। समझे? आज सैटरडे है तो थोड़ा क्लास आगे बढ़ जाए तो दिक्कत है नहीं, शनिवार है, छुट्टी है सबका, नहीं। अब सुनो, मैं चाहता हूं सनक आदि ऋषि का उपदेश यहीं पे खत्म कर दूं, पूरा खत्म कर दूं आज ही। तो अभी 4-5 और श्लोक है, उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब 33वें श्लोक में कह दिया, अर्थेन्द्रियार्था अभिध्यानम सर्वर्थापहन्वनृणाम भ्रंसितो ज्ञान विज्ञानम येना विशते मुख्यतम। बोले कृष्णो, मनुष्य को नाश क्या कराता है? मनुष्य का सभी पुरुषार्थ का नाश कौन कराता है? अर्थ इंद्रियार्थाभिध्यानम। देखा, अर्थ इंद्रिया अर्थाभिधानम, धन और इंद्रियों के विषय का चिंतन मनुष्य का नाश कराता है। नारायण नारायण नारायण। देखा, इसलिए धन और इंद्रियों के विषय का चिंतन नहीं करना चाहिए। धन कैसे आए, धन कैसे मिले, हाउ टू ग्रो रिच, हाउ टू ग्रो रिच, थिंक एंड ग्रो रिच, नो, थिंक एंड ग्रो इन डिवोशन। समझे कुकरेजा प्रभु? थिंक एंड ग्रो इन डिवोशन, नॉट थिंक एंड ग्रो रिच। ये सब मायावादी है, बकवास है। नाश हो जाता है, पुरुषार्थ का नाश हो जाता है। देखो सनकादि ऋषि कह रहे हैं, धन और इंद्रियों के विषय का चिंतन करना मनुष्य के सही पुरुषार्थों का नाश करने वाला है। इसलिए सुबह उठते ही जो है ना, पैसे के चक्कर में रहना, आज क्या करना है, आज क्या करना, आज क्या करना, आज क्या करना है, क्या करना, आज कहाँ से क्या लेना है, धन लेना है, सुबह उठते ही नहीं, सुबह क्या, दोपहर क्या, शाम क्या, कभी भी धन और इंद्रियों के विषय में चिंतन करोगे तो यहां पे मैं नहीं कह रहा हूं, सनक आदि ऋषि कह रहे हैं, भ्रंसितो ज्ञान विज्ञानम, ज्ञान और विज्ञान का नाश हो जाएगा। समझे? और ज्ञान विज्ञान का नाश होगा तो क्या हुआ? भ्रष्ट हो जाएगा। और जब ज्ञान विज्ञान का नाश, भ्रष्ट होता है तो वृक्ष आदि अस्थावर योनि में जन्म पाता है। बताओ क्या बढ़िया मनुष्य योनि मिला। धन इंद्रिय विषय की चिंता में क्या किया? पुरुषार्थ नाश किया। तो जिसका पुरुषार्थ नाश होता है अगला जन्म उसको अस्थावर योनि में मिलता है, जंगम में नहीं मिलता। जंगम तो उसके लिए है जिसके अंदर थोड़ा सा पुरुषार्थ है। जंगम क्या है? पुरुषार्थ का फल है। लेकिन पुरुषार्थ का नाश हो जाएगा तो अगला योनि वृक्ष आदि अस्थावर योनि मिलेगा। इसलिए जिसे अंधकार, ज्ञान अज्ञान अंधकार से पार होने की इच्छा हो, जिसको
अज्ञान का अंधकार से यदि निकलना हो तो क्या करना चाहिए? ऐसे पुरुषों को विषयों में आसक्त कभी नहीं करनी चाहिए, विषयों में आसक्ति कभी नहीं करनी चाहिए। विषयों में आसक्ति का क्या लक्षण है बताओ? विषयों में आसक्ति का क्या लक्षण है? कैसे समझेंगे कि मैं विषय में आसक्त हो गया हूं? ध्यान दो, यदि भगवान की भक्ति साधना कथा छोड़ के कुछ और करने लग जाओ तो समझो विषय में आसक्त है। और सब कुछ छोड़ के यदि भगवान की कथा में लगे हुए हो, भगवान का भक्ति पूजा में लगे हुए हो, तो आप समझ सकते हो कि विषय में आसक्ति नहीं है। आप भगवान की भक्ति कथा को ही सर्वोपरि देते हो। आपकी आसक्ति भगवान के भक्ति कथा में ही है, न कि विषय में है। अविषय तो अपने आप देखो भोग है। वो तो ब्रह्मा जी, नारद जी कहते हैं कि भाई विषय के पीछे तो भागना ही नहीं चाहिए, क्योंकि विषय ब्रह्मा जी ने जो लिख दिया है वो अपने आप मिलेगा। चाहे जंगल में रहो, चाहे वन में रहो, चाहे शहर में रहो, चाहे टाउन में रहो, जो भी आपको विषय भोग लिख दिया है आपके कर्म संस्कार के मुताबिक, वो आपको कहीं भी रहोगे मिलेगा मिलेगा। इसलिए विषय भोग के पीछे नहीं भागो, आसक्ति विषय में नहीं होना चाहिए। तो भक्ति को छोड़ के, भक्ति के अंगों को छोड़ के, भागवत कथा, भगवान के नाम को छोड़ के यदि हम कुछ और करने लग जाते हैं तो समझिए कि हमारी आसक्ति भजन में नहीं है। ये एक प्योर लिटमस टेस्ट है। नहीं, मजबूरी हो जाता है, कभी कभी करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है कथा, कभी कभी मजबूरी हो जाती है, तो यही तो पाप कर्म है। जिस मजबूरी से कथा छोड़ना पड़े, जिस मजबूरी से भगवान का नाम छोड़ना पड़े, जिस मजबूरी से भगवान का धाम छोड़ना पड़े, जिस मजबूरी से सत्संग छोड़ना पड़े, साधु संग छोड़ना पड़े, यही तो पाप है। पाप इसी रूप में तो आता है नहीं? पाप इसी रूप में आता है, कली इसी रूप में आता है, समझे? तो समझो कि आज हमारे पाप ने मुझे परेशान कर दिया कि हम कथा ना सुन सके। समझ जाओ कि आज मेरे पाप ने मुझे परेशान किया। और पाप वहां नहीं रहता जहां भगवान होते हैं। तो इसलिए जब पता चल जाए कि प्रभु, तो वहां भगवान का नाम जप कर लेना चाहिए। क्योंकि ये बोले कि यह धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति से बड़ी बाधक है। ये अज्ञान जो है, अंधकार, धर्म अर्थ काम मोक्ष में प्राप्ति में बड़ी बाधक है। पृथु महाराज को कह रहे हैं, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यदत्यंत विघातकम, ऐसा विघातक है, ऐसा नाशक है। तत्रापि मोक्ष एवार्थ अत्यांतिकत्यश्यते त्रैवर्गार्थो यतो नित्यम कृतांत भय संयुतः। बोले कि सुनो, चार पुरुषार्थों में भी सबसे श्रेष्ठ मोक्ष माना जाता है। चार पुरुषार्थ में श्रेष्ठ कौन है? मोक्ष। क्योंकि अन्य तीन पुरुषार्थ जो है उसमें काल का भय लगा रहता है। मोक्ष में मोक्ष ही है जिसमें काल का भय नहीं होता है। मोक्ष का मतलब काल से परे हो जाना। धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों में काल का भय लगा रहता है। काल के प्रभाव से धर्म क्षय होता है, काल के प्रभाव से अर्थ का क्षय होता है, काल के प्रभाव से कामनाओं इच्छाओं का क्षय होता है, लेकिन मुक्ति का क्षय नहीं होता। मोक्ष जो है वो चौथी ऐसी पुरुषार्थ है जो भय इसमें नहीं है, काल का भय नहीं है, इसलिए मोक्ष श्रेष्ठ है। तो प्रकृति में गुण क्षोभ होने के बाद जितने भी उत्तम अधम भाव पदार्थ प्रकट हुए हैं उसमें कुशल से रह सके ऐसा कोई भी नहीं है। इस प्रकृति में ऐसी कोई चीज नहीं है, अच्छा से अच्छा या बुरा से बुरा, जिसमें कुशल से रह सके, कुशलता से रह सके, ऐसा कोई है। अमेरिका में रह लो, उत्तम से उत्तम लाइफ स्टाइल, लेकिन वहां भी सकुशल नहीं हो। कितना भी सुख सुविधा में रह लो, ये सब प्रकृति के गुण है ना। तो प्रकृति के गुण के क्षोभ है, जो कहीं बहुत अच्छा है, कहीं उत्तम है, कहीं अधम है, कहीं नराधम है। तो कहीं भी कुशल नहीं रह सकते हो। कुशल कहाँ रह सकते हो? क्योंकि काल भगवान सबको कुचलते रहते हैं। 36 श्लोक में देखो, कह दिया है,
प्रत्यक कर्म कलित प्रकृति प्रपद्यते। सबको काल, सब जगह काल कुचलते रहते हैं। बोले कि हे राजन, इसलिए अब 2 श्लोक में कंक्लूड करता हूं नहीं, चार कुमार कंक्लूड करते हैं कि राजन, इतना कुछ बता दिया, उसके बाद कहते हैं राजन, जो भगवान देह, इंद्रिय, प्राण, बुद्धि और अहंकार से आवृत सभी प्राणियों में हैं, आत्मा के रूप में, जीव के नियामक के रूप में, अंतर्यामी आत्मा के रूप में, यही तो आत्मा है जो अंतर्यामी है, यही आत्मा है जो जीव के नियामक है, कंट्रोलर है, और यही आत्मा किसके कैसे है? अहंकार, बुद्धि, प्राण, इंद्रिय, देह से, देह के अंदर मौजूद है। यह है कैसा आत्मा? सर्व साक्षात प्रकाशित हो रहे हैं। उन्हें तुम मैं ही हूं ऐसा जानो, वह मैं ही हूं। 36वें श्लोक देखो, 36वें श्लोक कौन सा श्लोक है? हाँ, 36वें श्लोक में देखो, उसमें लिखा हुआ सो अस्मि प्रत्यग चकास्ति भगवान तस्मै भी सो अस्मि। कहते हैं सो अहम, वास्तव में मैं वही हूं ऐसा जानो। तो तुम क्या हो? शरीर तो हो नहीं, वही आत्मा हो, जीवों के नियामक, स्वयं प्रकाश। मैं वही हूं जानो। जिस प्रकार माला का ज्ञान हो जाने पर उसमें सांप बुद्धि नहीं रहती, उसी प्रकार विवेक हो जाने पर जिसका कहीं पता नहीं लगता, ऐसा वह मायामय प्रपंच जिसमें कार्य कारण रूप में प्रतीत हो रहा है और जो स्वयं कर्मफल कलुषित प्रकृति से परे है, ऐसे नित्य मुक्त निर्मल ज्ञान स्वरूप परमात्मा को मैं प्राप्त हो रहा हूं, ऐसा समझो। संत महात्मा जिनके चरण कमलों के अंगुली दल की छिटकती हुई छटा का स्मरण करके अहंकार रूप हृदय ग्रंथि को जो कर्मों से गठित है इस प्रकार छिन्न भिन्न कर डालते हैं कि समस्त इंद्रियों का प्रत्याहार करके अपने अंतःकरण को निर्विषय बनाने वाले सन्यासी भी वैसा नहीं कर पाते। तो सुनो, अब सनकादि ऋषि उत्तर दे रहे हैं, फाइनल उत्तर ये दे रहे हैं। क्या उत्तर दे रहे हैं? प्रश्न क्या था? प्रश्न याद करो। प्रश्न ये था कि गृहस्थ का क्या उद्धार कैसे हो सकता है? नहीं, गृहस्थ का आसान तरीके से उद्धार कैसे हो सकता है, ये प्रश्न था ना। है सुगमता से संसार में मनुष्य का किस प्रकार सुगमता से कल्याण हो जाए, क्षेम केनांश सा भवेत। तो अब उसका उत्तर दे रहे हैं क्या? भज वासुदेवम। 39 श्लोक में देखो लिखा हुआ है, गणा स्मरणम भज वासुदेवा। तो क्या करना चाहिए? भगवान के वासुदेव, भगवान वासुदेव का ही भजन करो बस, अर्थात भजन करो। एक उत्तर में, एक शब्द में यदि उत्तर देंगे तो उत्तर है भजन, है ना। जो लोग मन और इंद्रिय रूप मगर से, मगर क्रोकोडाइल भरे हुए संसार सागर को योग आदि दुष्कर साधनों से पार करना चाहते हैं, उसका उस पर संसार से पार पाना बहुत कठिन है, क्योंकि उन्हें कर्णधार रूप श्रीहरि का आश्रय नहीं है। इसलिए तुम तो भगवान के आराधनीय चरण कमलों का नौका बनाकर अनायास इस दुष्टर समुद्र को पार कर लो, अर्थात भगवान का भजन करो, भगवान के चरण शरण में चले जाओ, और भगवान का चरण शरण ही इस संसार से, दुष्टर समुद्र संसार सागर से पार होने का एकमात्र नौका है। कितनी बातें बताया, उसका निचोड़ क्या है? भगवान का भजन करो। भगवान के चरण सेवन ही ऐसा नौका है जिसे समुद्र सागर, संसार सागर से पार हो सकते हो, और कोई उपाय नहीं है। नास्ति 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 अति गति अन्य रथा। यहां पर आज हम लोगों ने पढ़ लिया कि सनक आदि ऋषि के उपदेश हैं, चार कुमार का उपदेश। अब कल हम लोग आगे बढ़ेंगे, मैत्रेय जी क्या कहते हैं विदुर जी से। आत्म तत्व का उपदेश दिया है सनकादि ऋषि ने, और महाराज पृथु बड़ी प्रशंसा करेंगे। क्या प्रशंसा करेंगे?
वो हम लोग कल पढ़ेंगे। और इस प्रकार से और आगे कल ही पढ़ेंगे। राजा पृथु की तपस्या करने निकलेंगे और उनका परलोक गमन हो जाएगा। ठीक है, हाँ, भगवत प्राप्ति। और पृथु के वंश परंपरा फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिसमें प्रचेताओं को कथा आएगा। और भगवान रुद्र जो प्रचेताओं को उपदेश देते हैं वो भी सुनने जैसा है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, चार कुमार शनक आदि ऋषियों की जय जय श्री राधे। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम एगो मंत्र नामानि यानी कर्मापि तस्य दिवस सेवा। तमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतनो सुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भगविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अपने अपने गुरु गौरांग की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हैं सनक आदि ऋषियों के उपदेश को सुन करके ऐसा लगता है ना दिमाग की टोपी हिल गई, नहीं है?